जहिना रामचरितमानस में गगन गिरा गंभीर भई भगवान आकाशवाणी केलखिन तहिना श्रीमद् भागवत में से हो भगवान आकाशवाणी केलखिन। भगवान क्षीर सागर से निकल के देवता के दर्शन द के आश्वासन नहीं दिलखिन भगवान आकाशवाणी केलखिन। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सम्भवन्तु सुरस्त्रियः। और भगवान कहलखिन धरित्री आप प्रसन्न भ जाओ, देवतागण आप निर्भय भ जाओ, अहाँ सबके दुख दूर करेले, कोई कंसादि दुष्ट राक्षस सबके संहार करेले। वसुदेव जी के घर में देवकी के गर्भ से कंस के कारागार में हम अपने प्रकट है अंश सहित अवतार ले। भगवान आश्वासन दिलखिन, देवतागण भगवान जय जयकार करेंगे। और ब्रह्मा जी सब देवता के कहलखिन हो देवतागण बुझ गलिए, जहन आप भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हेता तो भगवान के लीला दर्शन करे अपनों सब चले चलू धरती लोक पर, अपनों सब चलू पृथ्वी लोक पर भगवान के देवी लीला के दर्शन करब, अपनों सब मनुष्य के रूप में अवतार ल ले और भगवान के लीला में सहयोग करबे। लीला तो असगर नहीं हेते, ओमे तो चाहे न 10 गो संगी, हाँ
तो अपनों सब मनुष्य के अवतार ले ब्रह्मा जी सब देवता के कहलखिन और सब देवता मिल के भगवान के सेवा शुश्रूषा करबे, भगवान के अवतार के लीला के दर्शन करब और कृतकृत्य भगवान आश्वासन दिलखिन। धरित्री देवी प्रसन्न भाव सब देवता गण अपना अपना धाम गला। भगवान कहलखिन हम वसुदेव के तो जन्म ले कंस का संहार करब। ई कंस के छे विचार कल जाए उस समय में पृथ्वी लोक का राजा सम्राट नाम छे उग्रसेन। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा लोग छे, सत्यवादी छे, त्यागी छे, तपस्वी छे, नीक लोग के सम्मान के निहार, दुष्ट के दंड दे निहार छे। एहन उग्रसेन के पत्नी जिनक नाम छे पवन रेखा, वो बड़े धर्मवती स्त्री छे। वही पवन रेखा के गर्भ से कंस के जन्म भइले। उग्रसेन बड़े नीक लोग छे, धर्मात्मा राजा छे, पत्नी से हो बड़े धर्म कर्म करऽ वाली छथिन। लेकिन कंस सनक बुर्बक संतान कोना भ गेल? चूंकि शास्त्र के कथन छे जेहने हम अहाँ अपने रहे छी संतान तेहने होइए। तो धर्मात्मा के संतान कंस सनक बुर्बक कोना? श्रीमद् भागवत में नहीं, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में कथा भेटी है जे एक दिन पवन रेखा भगवान के पूजा करे ले फुलवारी गेली फूल तोड़े ले, और कोई फुलवारी में से एकटा राक्षस आबि के पवन रेखा के अपहरण क लेलकै। द्रुमलिक नाम के वो राक्षस थे, जे पूर्व जन्म के कालनेमी नाम के राक्षस। द्रुमलिक नाम के राक्षस पवन रेखा के अपहरण क लेलकै और द्रुमलिक राक्षस के अंश से पवन रेखा के गर्भ से कंस के जन्म भेलै। वो अपन पिता के महाराज उग्रसेन के संतान नहीं भ के द्रुमलिक राक्षस के संतान छथिन। कंस बड़े शक्तिशाली छे और कंस के शक्ति कते छे, शारीरिक ताकत कते छे, तै विषय में एगो कथा बड़े प्रसिद्ध छे। कथा छे जे ओई समय में जहन कंस जन्मल छलाए 8 वर्षक छलाए, एगो विचित्र घटना। कंस जहन 8 सालक छले तै समय के विचित्र घटना। ओई समय मगध के राजा छलाए जरासंध। मगध जकरा पटना कहै छै, जरासंध छला ओकर राजा। जरासंध लग छले एगो हाथी जकर नाम छले कुवलया पीड़। बड़े शक्तिशाली हाथी, बड़े ताकतवर। ओई हाथी में 1000 हाथी के बल छले, कारी स्याह आहार सनक ओकर देह छले। ओ हाथी जहिया बग दे, ओ हाथी जहिया सन के, ओ ककरो बुते कंट्रोल में नहीं हवे हाथी, सिवाय जरासंध के। जरासंध राक्षस छले, जरासंध के बड़ ताकत रहे, राक्षस छले, वो हाथी के कंट्रोल में आने नहीं तो मनुख में ककरो नहीं टेढ़े वो हाथी। जरासंध एक बेर गेल दूर देश से युद्ध लड़े, युद्ध जीत के जरासंध आब रहल। और ओहुलका जमाना में राजा सबके जे सेना होइ छले से चतुरंगिनी सेना होइ छले 4 टाइप के, पैदल, घुड़सवार, घोड़ा वाला, रथ पर चढ़ा वाला और हाथी पर चला वाला, 4 रंग के सेना। अब घोड़ा तो कने तेजो चल जेते, लेकिन पैदल मनुख हाथी ई तो धीरे धीरे चलते। जरासंध के सेना बड़े विशाल छैन, बड़े दूर देश से आबि रहल छै और अबैत जतै रास्ता में रात पड़ै छै ओतै रुक जाइ छै। संग में अपन नौकर चाकर हजारों छैन। रस्ते में जतै साँझ पड़ले, रास्ता बगल में वो टेंट तंबू गाड़ दिलकै, ओतै भनसिया भोजन बनेलकै, सब गोटे भोजन केला, रात में आराम केला, फिर अगला दिन जतरा होइ छै। अहिना जरासंध अबैत मथुरा नगर के बाहर साँझ पड़ गेलै और सब गोटे निर्णय लेलन जे चलो आए एते रुकल जाए। मथुरा नगर के बाहर टेंट तंबू पड़ गेलै, भनसिया भोजन बनेलकै, सब गोटे भोजन केलक, रात में आराम केलक। लगभग मध्यरात्रि के बाद
2-3 बजे रात में जाके वो हाथी सनक ले बोले आती वो कहियो सनके कोई दिन संजोग तेहन छे हाथी सनक वो हाथी बगदले लगले जोर जोर से चिन्हारा जोर जोर से आवाज पड़ा कोई हाथी के बांधल जाय छले लोहा के मोटगर मोटगर सैकड़ों जंजीर में सैकड़ों सिकड़ी लगा के हाथी वो लोहा के सिकड़ी सबके लगले झमाड़ा वो झनाझन के आवाज भेले नौकर चाकर उठले देखल के हाथी सनकल जे नौकर चाकर ओकरा रोके ले गेले प्रयास करे ले गेले कते के वो हाथी मर गेले नौकर सब उठबे ले गेले जरासंध के महाराज महाराज उठियो उठियो हाथी बगदल लेकिन जरासंध तो छले राक्षस नींद बरबरगर छे नहीं उठे ताधरी वो हाथी सैकड़ों जंजीर के तोड़ निकल ले और सामने में जे पड़े छे तगड़ा धराशायी करे तोड़े फाड़े प्रवेश करके मथुरा नगर दिसन रास्ता में जे गाछ वृक्ष गाछी वृक्षी सब पकड़े छे तहस नहस करे नगर प्रवेश कर गेले और लगले लोग के घर आंगन उंटाब लगले घर आंगन तोड़ 4 बजे भोर में जकरा सबके भोरे भोरे उठ के टहले के अभ्यास चले से सब तब बच गेल कते आदमी सुतले घर में दबा हल्ला भेले लोग चिचियाल बाप रो भागे जाय जा हो एगो बथा हाथी अबै छै पड़े जाय और ओइ समय में कंस के आयु 8 वर्ष के छै कंस ओही जमाना से कुश्ती खेलै छल अखाड़ा में ने माटि लगबै छले पहलवान कंस माटि लगबै छल 5 गो 10 गो पहलवान संगे कंस कुश्ती लड़े कोई 4 बजे भोरे लोग हल्ला करे ले भागे हो भागे जाय जा हो बथा हाथी अबै छै हो घर आंगन तोड़ने लोग के बढ़ केने अबै छै हो सब पहलवान भगले लेकिन कंस दौड़ल ओम्हर जम्हर हाथी छे हाथी देखल जे कंस हमरे दिसन ई बच्चा 8 साल के बच्चा हमरे दिसन अबै हाथी कंस के सूर से पकड़ा चाहल के कंस बड़े फुर्ती में भाग गेल हाथी के पाछा और हाथी के नांगड़ पकड़ के लगले कंस पाछू मुहे घीचे हाथी जोर लगबै छै आगा गड़े जाए कंस घीचे छै पाछा गड़े और घीचे घीचे कंस 25 धनुष धैर्य हाथी के पाछा घीचे चल गेले कोई विशाल काय हाथी के 25 धनुष मतलब जना एखन मीटर आ गज के नाप होय छै ना तहिना बहुलका नाप छियै धनुष जना आइ किलो आबि गेलै आ पहिले छटाक शेर आ अधशेरी आ पसेरी होइ छलै तहिना बहुलका नाप छियै धनुष 25 धनुष धरि कंस ओहि हाथी के पाछा घीचैत गेलै हाथी जोर लगबै आगा कंस घिसिए सूंड पर मारे मुक्का हाथी के बेदम क देलकै हाथी स्थिर भ गेल हाथी बुझ गेलै जाय सवा शेर से पल्ला पड़ल हाथी स्थिर कंस ओरिया के हाथी उठेलक हाथी के ठाढ़ केलक ल जा के अपना हथियार में बांध लेलक ता बजले 5 जरासंध के नींद खुजली नौकर कहल के मालिक आब उठ के की करबे बुझाइए संपूर्ण मथुरा नगर आए नष्ट क देने हेतै बलिया जरासंध रथ पर बैस के विदा भेला ये नगर घूमे देखलेन जे हृदय विदारक दृश्य बाप रे बाप अन्याय भ गेल बड़े उजार केलकै बड़ उजारलकै बड़ लोग के मारि देलकै कते घायल छै कते मरल छै थोड़े आगा गेले देखल के दृश्य सब कहल गए हो बतहा हाथी आयल छले से कमर गेले ओ नगर के लोग कहल के हमर राजकुमार ओ हाथी के बांध लेलकै के राजकुमार हो कंस उग्रसेन के बेटा जरासंध चिन्है छै ओ उग्रसेन के बेटा कंस जे छले हां अरे ओ त एखन धिया पुता हेतै बुझाइए 7-8 साल के हेतै हां हाथी बांध लेलकै हां जरासंध जाके देखल के हाथी के एकदम स्थिर ठार शांत जरासंध के भेले रे बा जे एते तगतगर छै
तकरा से संबंध बनाबी। पहुलका जमाना में लोग संबंध बनबे छल तकरा से जे या तो लाठी के मजबूत छे या धन संपत्ति के मजबूत छे। धन संपत्ति के मजबूत हो या लाठी के मजबूत, पहले तो हसेरी चले छे जे मजबूत हो लाठी के। कंस बड़ शक्तिशाली छे, ई कुबलिया पीड़ हाथी के कंट्रोल कर लेलक। एकरा से संबंध करब तो ई क्षेत्र में अपन दबदबा रहत। ई विचार के जरासंध के दूटा बेटी छे, एगो के नाम अस्ति, एगो के नाम प्राप्ति। जरासंध दुनू बेटी के बियाह कंस से केलैन। बेटी दूटा बड़ एकटा, कंसे से दुनू बेटी के कन्यादान केलैन जरासंध। ई थिके जरासंध कंस के शक्ति के परिचय कते तगतगर छै। श्रीमद् भागवत में कंस के बेसी वर्णन नहीं छै, लेकिन आन आन पुराण में, ब्रह्मवैवर्त महापुराण में, गर्ग संहिता में और ग्रंथ सब में कंस के बड़े शक्तिमत्ता के परिचय भेटे छै। ओ पूतना, अरिष्टासुर, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, तृणावत, जते राक्षस के आगा चर्चा सुनबे ओई सब राक्षस से कंस युद्ध लगा दिले, लेकिन कंस के अपना स्वर्ग में रह में नीक नहीं लगल। अब एकर कएगो कारण भ सकै छै। ओना तो शहरिया जीवन बड़ लोग के नीक लगे छै एखनो, लेकिन एखनो कते आदमी शहरी एहन भेट जात कहत हो शहर में नहीं नीक लगे, गाम घर में रहितो कतो एते हल्ला चिल्लपो नहीं होइते। जत स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल भेटे छे, जत ध्वनि प्रदूषण नहीं छे, वायु प्रदूषण नहीं छे, एहन गामे में रहिते मजबूरी शहर में पड़ल छे। स्वर्ग में कतबो सुख के साधन हो, कंस के स्वर्ग नहीं नीक लगले। कंस आबि गेल पृथ्वी पर रहे अपना बाप के राज में, उग्रसेन के राज में, मथुरा में। कंस तगतगर बड़ छै आ छियै राक्षस के संतान, ते एकरा में राक्षसी बुद्धि छै। ई लगले धीरे धीरे जनता के कष्ट देमा। जब वेद विद्यालय नष्ट कले, यज्ञ के निहार सब पर प्रतिबंध लग गेले ओई राज्य में, और पूजा पाठ के निहार कतौ नहीं भेटैया, भगवानक नाम में निहार कतौ नहीं। ओ तो इलाका छोड़ देलकै आ नहीं तो कंस के जेल में छै। कंस लागल उछन्नर करल लोग के। जहन की राजा छथिन कंस के पिता उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा लोग, लेकिन आप उग्रसेन जी कने अवस्थगर भ गेल छथिन तो हमेशा राज्य में टहिल बुल के नहीं देखे छथिन। कंस जनता में बड़े अनाचार केलकै, लेकिन कंस एते खराब काज करैया से समाज टहिल कियो कंसक डरे मंत्री अबै नहीं छै। उग्रसेन के ई समाज क्यों नहीं कहे छेन। एक दिन एगो मंत्री बड़ बगदले, कहलके आई जाय छियन महाराज के कहबै नहीं, अहाँ के बेटा एहने एहने काज करिए। लेकिन ओई दिन के बाद ओई मंत्री के क्यों नहीं देखलक। ओ मंत्री, ओकर माय बाप, बेटा बेटी, कन्या सब लापता भ गेले। कंस न जाने ओकरा कतौ मार के कतौ गाड़ि देलकै। अपन प्राण सबके प्रिय होइ छै, सब चाहिए हमर प्राण बचे। कंसक डरे कंस के विरोध में क्यों नहीं ठाड़ होइ छै। महाराज उग्रसेन के क्यों नहीं किछ कहै छै। बहुत दिनक बाद महाराज उग्रसेन के एक दिन भेलन हो हे, कने घूम के राज्य के देखती, रथ पर बैसला, संग में सेनापति छन, मंत्री छन और लोग सब छन। विदा भेला जे राज्य टहले ले, जनता सबके बदहाली देख ले। जनता सब कान कान के कह लगल, महाराज कियो अहाँ के शासन छलैया, की समय आबि गेलै, हमरा सबके दिन रात कष्टेटा देल जाइए, सुविधा किछु नहीं। कखनो आबि के बेइज्जत कऽ देल जाइए, घर के बहु बेटी के बेइज्जत कयल जाइए, धन संपत्ति लूटि लेल जाइए, मारल पीटल जाइए बिना गलती। जनता सब लगले कम के एना केलकै। आगा बढ़लन तो महाराज
उग्रसेन देखलें जे वो मंदिर चले बहुत दिन से पुरनका मंदिर नहीं मंदिर की है बुझाइए तो पहले मंदिर से, लेकिन मंदिर के अब नामो निशान दिखा रहा है। तो शराब खाना खुज गई आगा बढ़ला देखलखिन वेद विद्यालय नहीं चले छे। वो तो वेद विद्यालय के जे नेम प्लेट लागल छले, साइन बोर्ड लागल छले, ओकरा नींव पोत के ऊपर से जुआ खेले के जगह जुआ खाना लिख देल गेले। और ई दृश्य सब देखे यज्ञशाला सब के टूटल फूटल नष्ट भ्रष्ट देखे। महाराज उग्रसेन मंत्री सब के बड़े कड़ा शब्द में पूछल कि मंत्रीगण ए प्रश्न के तुरंत हमरा उत्तर देल जाए, ककरा आदेश से जनता पर एते अत्याचार भेले, के एते बड़का उछन्नर कलेन जनता के कष्ट देलेन, मंदिर के तोड़ देलेन, वेद विद्यालय के नष्ट कर देलेन। मंत्री सब कहल के महाराज की कहू, राजकुमार कंस ई काज सब केलनि, हमरा क्या ने सूचना देल गेल। महाराज अहाँ के सूचना के दे, जे अहाँ के सूचना देल फला मंत्री ठार भेल एक दिन वो गायब भ गेल, ओकर परिवार के कोनो अता पता नहीं चले छे। महाराज कंस के डरे सब त्रस्त है। महाराज उग्रसेन बड़े कुपित भेला, जहन घूम के गांव पड़ेला कंस कह रे कंस तू जनता के बड़े कष्ट दिलही है, तू हमर बेटा कहबा जोगर नहीं छा, जो तू तोरा हम राज्य से निकाले छियो, तू राज्य से बाहर चल जा। कंस कहल के हम कतो नहीं जाब, हम एते रहब, हमारा आज्ञा के पालन नहीं। कंस कहल के नहीं करब आज्ञा के पालन। महाराज उग्रसेन मंत्री के सेनापति के कहले, सेनापति कंस के बंदी बनाओ। अब कौन सेनापति के हिम्मत है कंस के देह में भीड़ ले जाते, डरे सब सेनापति मुंह तक। कंस कहल के सेनापति हमारा आदेश छो, बुढ़वा के पकड़ा जेल में दही। बुढ़वा बहुत दिन से सत्ता के सुख भोग लेल के तैयो एकरा एखन मोह छूटले दही, पकड़ के जेल में दही। और कंस कह दिल के तख्ता पलट, जखने दिन पहले बांग्लादेश में प्रायः सब बेर पाकिस्तान में हुई छे तख्ता पलट। कंस कह दिल के तख्ता पलट, पिता के दिलन जेल में, अपने भगला स्वघोषित राजा। आब तो कंस और खूजल ऊट जका करे छे। कंस के डरे क्यों धर्म के चर्चा नहीं करी है, क्यों भगवान का नाम नहीं ली है, क्यों पूजा पाठ नहीं करी है। कंस के डरे सब भयभीत है, लेकिन एक गोटे एहन छे जकरा से कंसों के डर होई छे, और वो छथिन वसुदेव जी। वसुदेव जी मतलब भगवान श्री कृष्ण के पिता। किया कंस डराई छन वसुदेव जी से? विचार कल जाए वही राज्य में, मथुरे राज्य में रहवाला राजवंशी लोग छथिन वसुदेव जी। वसुदेव जी के पिता के नाम सेन शूरसेन। नाम में कनिए फर्क छे, उग्रसेन और शूरसेन। उग्रसेन कंसक पिता, शूरसेन वसुदेव जी के पिता। तो शूरसेन के पुत्र छथिन वसुदेव जी, इहो राजवंशी छथिन, कंसक वंश के नहीं छथिन, ई दोसर वंश के। कंस छिए भोज वंश के राजा, और वसुदेव जी छथिन यदुवंशी। जना एक गांव में 2, 4, 5, 10 गोत्र मूल के ब्राह्मण भेट जाइए न, शांडिल्य गोत्र के छथिन, आ कश्यपो गोत्र के छथिन, आ गर्गो गोत्र के छथिन, आ भरद्वाजो गोत्र के छथिन। तहिना वे मथुरा नगर में बहुत वंश के राजवंशी लोग सब रहे छे। भोज वंश के छथिन कंस, और यदुवंश के छथिन वसुदेव जी, इहो राजवंशी लोग छथिन। बड़े संपत्ति छेन और बड़े नीक लोग छथिन। नीक लोग केहन हम अहाँ अंदाजे लगा लियो ना। भगवान श्री कृष्ण के पिता जे बनथिन तिनका में जेहन गुण हुई, भगवान के बाप में जेहन गुण होय के चाहे। इस संसार के जे चुनल नीक गुण छेन, सब गुण वसुदेव जी में छे। सत्यवादी छे, त्यागी छे, परोपकारी छे, तपस्वी छे।
कंस लोग के लूटने घूरे छे और वसुदेव जी अपन जमीन बेच बेच के जनता के सेवा करे छथिन। आ कंस के नीति के वसुदेव जी बड़े विरोधी लोग। वसुदेव जी कंस के हमेशा आलोचना करे। कंस जाके कोनो गलती केलके वसुदेव जी चट होकर विरोध केनाइ शुरू केलनि। वसुदेव जी के डर भर नहीं होइ छै, कंसक डर से कहूं भगवानक पिताजी डरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमरा मन होइए जे अहाँ सबके खाली जय जयकारे कराबे, किया कह लगे छी त अहाँ सब गप बेसी करऽ लगे छी। और वसुदेव जी बड़े निर्भय लोग छथि, एक रत्ती भय नहीं होइ छै। कंसक डर से के डरैत। अब यह डर कंस के होइ छै। कंस के होइ छै जे वसुदेव जी सनक नीक लोग जकर जनता में बड़े पकड़ छै। चूंकि वसुदेव हजारों आदमी के सहयोग केलनि है अपन जमीन बेच बेच के। जहाँ की लोग बीमारी से ग्रस्त भेल, वसुदेव जी दिन रात ओकर सेवा में लागल, जनता के सेवा में लागल। वसुदेव जी के जनता में बड़े पकड़ छै, लोग बड़े सम्मान करे छै वसुदेव जी के। कंस के डर होइ छै वसुदेव जेना हमर विरोध करे छै, एना विरोध करैत रहता तो जनता आइने काल्हि काल्हि परसू एक बेर सबटा जनता विद्रोह कऽ देत। वसुदेव जी के तो लोभ छूने नहीं छै। कंस विचारे छै जे हिनका 10-20 लाख टका दऽ के मुँहो चुप करा देबनि, ई तो अपन जमीन बेच बेच के दोसर के सहयोग करे छथिन। हिनका डरा धमका देबनि तो डर होइ नहीं छै। पकड़ के जबरदस्ती जेल में देबनि तो डर है जे जनता एक बेर विद्रोह कर दे। जनता के तत्ते जनता हिनका माने छन वसुदेव जी के। जो वसुदेव के जेल में देवे तो सब जनता ठाढ़ भ जाए। अब 2 गोटे के, 5 गोटे के, 10, 20, 50 गोटे के फांसी देल जा सके। 50 गोटे के जेल में दो देवे, लेकिन जो सबटा जनता एक बेर ठाढ़ भ गेले या कह देलक सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तहन राजा की करते। कंस बड़े समस्या में। कंस के होइ छै वसुदेव कोना चुप होबे वाला चाहिए, ने लोभ देख के चुप हेते, ने डरे चुप हेते। की करू? कंस दुखी है जे वसुदेव जो चुप नहीं भेला, वसुदेव जो हमर नीति के एहना विरोध करैत रहला, ओ दिन दूर नहीं छै जहिया जनता एके बेर हमर विद्रोह कर देत। तो हम तो समस्या है। वसुदेव के कोहना चुप कराबी। जहन साम दान दंड के भेद के काज नहीं चलले, तहन कंस विचारे कूटनीति से काज की। कंस विचारे जे नहीं अपन बहिन विधाता देलन तो की हेते। पितियौत बहिन देवकी से कंस के बियाह कराबे छै। बियाह भ जेतन तहन वसुदेव भ जेता हमर बहिन, हम भ जेबन सार, तहन अपन संबंधी भ जेता। और तहन जे हम गलतियों करबै ना, ओ किछ नहीं बचता। चूंकि संसार के रीति छै, हम अहाँ दोसर के नीको काज में किछ न किछ दोख तकैत रहे छी। अपन लोग कतबो नमहर गलती करे तो हम अहाँ आँख मिल लै छी। संसार के सामान्य रीति सह छै। कंस विचारलक वसुदेव से अपन पितियौत बहिन के देवकी के विवाह कराब, तहन हम भ जेबन सार, ओ भ जेता बहिनो। हम गलतियों करबै तो विरोध नहीं करता। जहन की वसुदेव जी के एहि सब पहले विवाह भ चुकल छै। कै गो श्रीमद् भागवत कहिए वसुदेव जी के इससे पहले 7 गो विवाह भ चुकल छै। और हरिवंश महापुराण में लिखल जे वसुदेव जी के 13टा पहले बियाह भ चुकल छल। चूंकि राजवंशी लोग छला आ राजा के वंश के लोग सब पूर्व काल में, राजवंशी लोग सब पूर्व काल में बहुत बियाह करे छल। वसुदेव जी के बियाह बहुत भेल छलनि।
कंस घटकैती करे शूरसेन जी लग पहुंच गेलखिन वसुदेव के पिता लग। वसुदेव जी मना करते रह गेलखिन नहीं हम विवाह नहीं करब, लेकिन भावी तो यह चले जे वसुदेव देवकी के बियाह हेतन तो भगवान प्रकट हेतन, ई तो पहले से निर्धारित चले। शूरसेन जी गई लेलखिन आ वसुदेव संगे देवकी के विवाह निर्धारित भ गेल। दिन ठकान लग्न मुहूर्त सब तका गेले। कंस लागले विवाह के तैयारी कर बड़े धूमधाम से, धूमधाम से नहीं बड़े बड़े धूमधाम से। कंस चाहे छे जे वसुदेव जी के हम तत्ते सेवा सत्कार करिए जे वसुदेव जी हमर उदारता के कायल भ जाए, कायल से हमरा लग हिनकर मुंह नहीं खोजे। कंस तत्ते लंबा चौड़ा व्यवस्था केलके विवाह में, जनता सब कह लगले हो हे एते दिन बुझाई छल कंस डकैत से सबके लूट लूट के खजाना भरलक, लेकिन नहीं हो। कंस के आइ दूसरो रूप देख रही है। कंस बड़े उदार छे। कदाचित लोग अपना बहिनक विवाह में एते खर्चा बर्चा नहीं करत जे पितियोत बहिनक विवाह में खर्चा करे छे, एते बड़का व्यवस्था करे छे। और धीरे धीरे जनता में कंस के प्रतिष्ठा बढ़ लगले। किया लोग कहे छे हे अवश्य बसु कंस नीक लोग छे, जहन की बुझे छे कंस खराब लोग छे, लेकिन ई कंस के एगो रूप छे। अवश्य कंस में किछ न किछ नीक गुण छे। किया वसुदेव सनक महात्मा सा अपन बहिन के विवाह जे करत कंस, एहन कंसो में नीक गुण छे। किया ए संसार के रीति छे, हम अहाँ अपने जहने रहे छी तेहने संबंध बनबै छी। तो वसुदेव सनक महात्मा सा संबंध कंस सनक दुरात्मा कोना क सकैए। एकर मतलब कंस के हृदय में कतौ न कतौ नीक गुण छे, कतौ न कतौ अच्छाई छे। एगो सिक्का के दूगो पहलू होय छे। कंस के एगो पहलू छे जे बड़े दुष्ट है, बड़े बुड़बक है, लेकिन कंस के दोसर रूप छे जे नीक लोग। धीरे धीरे कंस के प्रतिष्ठा बढ़ल गेल जनता में। और जहन विधि विधान पूर्वक वसुदेव देवकी के विवाह भेलैन, कंस दुरागमन काल बहुत दहेज देलखिन। ये दहेज कतेक तो कहे छथिन चतुशतम पारिबरहम गजानाम हेम मालिनाम अश्वानामैकम सार्धम रथानाम चतुर्खटशतम दासीनाम सुकुमारीनाम देशते समलंकृते दुहित्रे देवकः प्रादादियाने दुहित्रिवत्सल। कंस 400 हाथी दिलकन ये वसुदेव जी के दहेज में। 400 हाथी, जे हाथी के गर्दन में सोना का मोटका जंजीर और बड़का घंटा लटकल छे, ओकर दूटा देखबा वाला दांत सोना से मढ़ल छे, पीठ पर गद्देदार हौदा छे, रेशमी वस्त्र, और 10,000 घोड़ा दल के लिए, 1800 रथ दल के लिए वसुदेव जी के, 200 सुकुमार नौकरानी दासी देवकी के सेवा करेला, 200 नौकरानी रंग बिरंग के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित, और सोना चांदी हीरा जवाहिरात के जे भड़िया भार उघ लागल। तो वही मथुरा नगर में कंस, वही मथुरा में वसुदेव रहे छे। तो भड़िया के लाइन लग गए, 200 तक लाइन लग गए। लोग कहल के हो बाप रे बाप, कंस कते उदार छे हो, कंस कते नीक लोक छे हो। और जहन वसुदेव देवकी रथ पर बैस गेलखिन, नौकर बैस गेले रथ चलबै ले, सारथी। कंस चाहे छे वसुदेव जी के हृदय पर अपन अधिकार क ली। कंस ओई सारथी के नौकर के दबार लके, रे नौकर बात उतर रे, प्राण प्रिय बहिन, प्राण प्रिय बहिनो जा रहल छे, विरागमन भ रहल छे, हिनका हम नौकरक हाथे पठाएब रे।
हिनका आदर पूर्वक अरियात के अपने से लो जब कंस नौकर के उतार दिल के है और वसुदेव देवकी के जे रथ पर छथिन तई के सारथी के जगह पर अपने बैस के कंस रथ हकल के पछडे गेले कि देवता सब के ई बात नहीं नीक लगल। देवता सब विचार करके देखियो अही देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हेथिन कंस के मारे ले। ई कंस जे वसुदेव देवकी के एते सेवा करते कदाचित भगवान जन्मो लथिन तो वसुदेव देवकी कहते हो बउआ हे ई तोहर मामा छथुन ई दुनिया ल कतबो खराब लोक होय थे हमरा सबके बड़ सेवा केले हमरा सबके बड़ मानै छला बउआ हो मामा छथुन मामा के वध नहीं करहु। अब भगवान लग समस्या भ जेते जन्म लेबो करता तो कंस के वध के नहीं पार लगते। देवता सब विचारे जे कंस वास्तव में वसुदेव देवकी सब प्रेम नहीं करे छे ई प्रेम देखावटी छिए किया न कंस के पोल खोलल जाए। और देवता सब आकाशवाणी केलखिन अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। हे दुष्ट हे मूर्ख कंस ओ जे बहिन के तू बड़े आदर से ल जा रहल है अही बहिन के आठम गर्भ के संतान तोहर काल हेतु तोहर मौत हेतु। जाति कंस आकाशवाणी सुनल तुरंत घोड़ा के रास घिचल के ठाड़ केलक और भगिनी महम कुमारब्धा खड्ग पानी कचे। कंस तुरंत देवकी के झोंट पकड़ के बामा हाथे दहिना हाथे घिचल के तलवार कहल के गर्दन तैर ले गर्दन कैसे। वसुदेव जी अब चका गला वसुदेव जी के भलन देखियो एखने 2 मिनट पहले कहे चले प्राण प्रिय बहिन प्राण से बढ़ के बहिनो कनिया आकाशवाणी की सुनल के कि सबटा एकर वो प्रेम वो उदारता हवा भ गई। वसुदेव कहल वसुदेव जी तुरंत कंस के कॉल जोड़ ले कंस श्लाघनीय गुण वंश के भोज वंश के नाम पताका आकाश में फहरा दिलिए। अहाँ के डरे इस संसार में के बाजत अहाँ के डरे देवता सब स्वर्ग छोड़ के भाग गेला। अहाँ सनक महावीर से कहीं एहन निखिध काज करे निखिध काज की अहाँ एगो स्त्री पर हाथ उठलिए। अपन सनातन धर्म कहे छे जे स्त्री पर हाथ नहीं उठाल जाए। पूर्व में हम सब चर्चा कर चुकल छी स्त्री पर स्त्री के हत्या नहीं कैल जाए कोनो भी अवस्था में। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा तक में स्त्री जाति के हत्या के निषेध छे और तहन अहाँ एगो स्त्री के हत्या करे छी तहू में छोट बहिन के जे छोट बहिन के शास्त्र में नाम छे दयिता। दयिता मतलब जे दया के पात्र हुए। एखनो व्यवहार में प्रायः जेठ भैयारी छोट बहिन पर झटका हाथ नहीं उठबैया। छोट बहिन दया के पात्र हो और अहाँ अपना छोटकी बहिन के घेट काटे तैयार छियै सेहो उद्वाह पर्वण। एक स्त्री के हत्या खराब तहू में छोट बहिन के तहू में विवाह के अवसर पर जे विवाह के अवसर पर नव वर वधू अपन भावी जीवन के सुखद कल्पना में मगन रही है। विवाह भेल सासुर जायब ननैद दियोर सौस ससुर भेटता भगवान संतान देथिन ओकर इनाम राखल हेते ओ हेते रंग बिरंग। और ओई विवाह के अवसर पर अहाँ ए देवकी के मारा चाहे छी। कंस कहल के महाराज वसुदेव अहाँ सुनलिए ने आकाशवाणी एकरे गर्भ के संतान हमर बड़ करब तो हम तो एकरे घेट काट ले छिए। न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। वसुदेव कहल के ना हो तोरा मरे से किया डर रही छ कंस किया मृत्यु जन्म बताम वीर सहदेह न जायते
कंस ई त संसार के रीत छियै जे जन्म लेलक से अवश्य मरैया, ओकर मृत्यु अवश्य भावी छै। जे जन्मले से मरते, तो हमको मरे से किया डरे छै? सब मरते ई संसार। हाँ